हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। हमने प्याजे की थ्योरी स्टार्ट करी हुई है जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय जीन प्याजे, जिन्होंने बहुत कई सारी स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिफाइन किया है, बच्चों को ऑब्जर्व किया है और बताया है कि बच्चा जो है वो पैसिव लर्नर नहीं है, एक्टिव है। वो अपनी नॉलेज जो है अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर अपना कॉग्निशन, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अर्जन करता है। लास्ट वीडियो में हमने सेंसरी मोटर स्टेज किया था, जिसमें हमने देखा कि शुरुआत में जब बच्चा छोटा है तो वो अपनी सेंसेस और जो मोटर एबिलिटीज़ है, यानी कि चलता फिरता है, मूव करता है, उनकी हेल्प से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, उनकी हेल्प से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, जानता है, समझता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो स्टेज है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक की अवस्था को के बीच में चलती है, जिसको अगर हम देखें तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है। हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे? द प्री ऑपरेशनल स्टेज लास्ट फ्रॉम अबाउट 2 to 7 ईयर्स की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल तक की अवस्था तक चलती है। इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इस उम्र में बच्चा क्या क्या करना सीख जाता है, क्या क्या कर सकता है, वो कुछ इस तरीके से हैं। सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट जो है वो सेलिएंट फीचर है। सिंबॉलिक थॉट जो है वो दिखाता है कि बच्चा जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। आप देखते हो कि बच्चे जो हैं वो ड्राइंग करते हैं, लॉयन की ड्राइंग करेंगे। अगर उनके पास ड्राइंग है, पेज है ऑलरेडी, तो वो क्या दिखाते हैं? लॉयन की पिक्चर निकाल के दूसरे को डराते हैं। दे आर यूजिंग द पिक्चर ऑफ लॉयन एज अ सिंबल ऑफ, जैसे कि ये रियल है और ये तुम्हें खा जाएगा, वो डराते हैं उस तरीके से। तो सिंबॉलिक थॉट में हम क्या कहेंगे? द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। जो हमने प्रिटेंड प्ले में देखा, तो यहाँ पर क्या है, वो भी सिंबल्स को यूज करने की एबिलिटी है। यहाँ पर वो एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा एक वर्ड को, एक सिंबल को एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह से दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। जो बच्चे की एबिलिटी है सिंबॉलिक थॉट में एंगेज रहने की, वो उसकी मेंटल एबिलिटी को एक्सपेंड करने में, उसके मेंटल वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, एबिलिटी टू यूज symbols as the real object। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या है कि बच्चे मेंटली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि ये उस चीज़ की पिक्चर, उसे ड्रा देता हूँ, दूसरे वाला बच्चा जो है वो डर जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, clear understanding of past and future। लगभग जो है 5-6 साल के बच्चे को पास्ट और फ्यूचर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बच्चे की माँ घर पर नहीं है, उसको बताया जाता है कि मम्मी बाहर गई है, आ जाएगी, तो बच्चा समझ जाता है, रोता नहीं है, उसको पता है कि आ जाएगी। उससे पहले उसको पास्ट, फ्यूचर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की आप उससे कोई एक्टिविटी करवाते हो, उसको प्रॉमिस करते हो कि मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, तो वो अगले दिन जब आप आते हो तो आपको याद दिलाता है कि आपने कल प्रॉमिस किया था कि आप मुझे चॉकलेट देंगे, तो अब आप मुझे चॉकलेट दे दें। यहाँ पर आपको इसे भी पता लगता है कि उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसकी जानकारी है, इसकी समझ उसको हो गई है।
नेक्स्ट वन इज ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म जिसको सेल्फ फोकस भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? सेल्फ फोकस। ईगो का मतलब पता है ना, आई, और सेंटर मतलब सेंटर में, मतलब मैं सेंटर में हूं। आई एम इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अपने ही बारे में सोचता है, अपनी थॉट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए मायने रखता है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू इस समय पर बच्चे के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो चीजों को अपने ही नजरिए से देखता है, दूसरों के नजरिए से देखने में असमर्थ रहता है। सो ये सेलिएंट फीचर है ईगोसेंट्रिसिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, कि यहाँ पर बच्चा जो है वो इस संसार को अपने नज़रिए से देखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में असमर्थ रहता है। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज द फोकस में क्या है, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरी ही बात जो है वो सर्वोपरि है, वो ठीक है, दूसरे की नहीं है। अपने नजरिए से चीजों को देखता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब आपको पता है ना, जैसे कार्टून्स हैं, एनिमल्स हैं। एनिमिज्म का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा सभी ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो नॉन लिविंग है, उनको ऐसे देखता है जैसे कि वो लिविंग थिंग्स हैं। बिकॉज ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म द चाइल्ड एंगेज इन एनिमिज्म इन दिस स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिसिज्म में एंगेज रहने की वजह से बच्चे के अंदर एनिमिज्म की थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म का मतलब क्या है कि बच्चा जो है सभी वस्तुओं को लिविंग थिंग्स की तरह से ट्रीट करता है। जैसे कि बच्चा गिर गया था, भाग रहा था, गिर गया, उसको चोट लगी, वो रोने लगा, तो माँ क्या करते हैं, फर्श को मारती है। इसने मारा, उसको मारती है, तो बच्चा ये समझता है अब इसको भी चोट लग गई है, अब इसको मेरी मम्मी ने पीट दिया, तो बच्चा जो है वो खुश हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है। दरवाजे से भिड़ गया, बच्चा चल रहा था, दरवाजे से भिड़ गया, दरवाजे को फिर कोई मारता है कि देखो मैंने इसकी पिटाई कर दी, अब तुम चुप हो जाओ, तो बच्चा जो है वो चुप हो जाता है। और कई बार बच्चा क्या कहता है कि इसने मुझे मारा, ऐसा भी कहता है ना। बच्चा दरवाजे से लगा, रो दिया, तो मम्मी पूछती है क्या हुआ, इसने मुझे मारा। अब दरवाजा तो नहीं मार सकता ना, दरवाजा तो अपनी जगह पे है, लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, भाग के उसके पास कौन गया है, बच्चा ही गया है। तो एनिमिज्म की वजह से वो उसको लिविंग थिंग्स की तरह से ट्रीट करता है और ये कहता है कि इसने मुझे मारा है, इसने मुझे चोट पहुंचाई है। नेक्स्ट फीचर इज, तो यहाँ पर एनिमिज्म में आप क्या लिखेंगे, that all the child considers all things या considers or treats all things as living। सभी वस्तुओं को कैसे देखता है, लिविंग की तरह से देखता है। लाइक वन सेल्फ, जैसे कि वो खुद है ऐसे ही वो दूसरों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल रनिंग ऑन द रोड, इफ जब बच्चा गिर जाता है तो बच्चा कहता है रोड हर्ट्स मी, सड़क ने मुझे मारा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन ऑफ थॉट या फिर खाली सेंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं। सेंट्रेशन का मतलब क्या है, फोकसिंग ऑन अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो किसी भी समस्या के या जो है किसी भी चीज को समझने के लिए सिर्फ उसके
एक ही एस्पेक्ट को समझ पाता है, सभी पहलुओं को एक साथ समझ नहीं पाता है। सेंट्रेशन ऑफ थॉट में क्या है कि सिर्फ एक वक्त पर एक ही चीज पर फोकस कर पा रहा है, उस चीज के बाकी पहलुओं पर उसकी समझ नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फोकसिंग ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट। तो फोकसिंग ऑन ए सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के एक ही पहलू पर उसकी नजर जाती है। जैसे प्याजे ने जो एग्जाम्पल दिया है, प्याजे ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बच्चा है, बच्चे के सामने 4-5 साल का बच्चा है, उस बच्चे के ही सामने एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बड़ा बर्तन लिया गया जो चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई उसकी कम है, एक दूसरा बर्तन है जो ऊंचा है लेकिन चौड़ाई उसकी कम है। तो एक गिलास पानी लिया गया और बारी बारी से दोनों बर्तनों के अंदर, दोनों वेसल्स के अंदर डाल दिया गया है और फिर बच्चे से पूछा गया कि बताओ भाई किस में पानी ज़्यादा है। तो अब जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है वो जवाब देता है ऊंचे वाले में, क्योंकि चौड़ाई कम है ना, जार भरा हुआ ज़्यादा नज़र आता है तो वो उसमें बताता है, और जिसमें चौड़ाई है उसमें बताता है कम है, जबकि पानी दोनों में सिमिलर है। तो यहाँ पर वो सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट पर, ऊंचाई पर फोकस कर रहा है, उसको पानी उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि जो दूसरा बर्तन है वो चौड़ाई में ज़्यादा है तो वहाँ पर पानी थोड़ा सा ऊंचा कम नज़र आएगा। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे कि बच्चे को अगर ये बताया जाए, हाँ, वो ये तो समझता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ठीक है। अगर उसको ये कहा जाए कि मेरी मम्मी मेरी बहन की भी मम्मी है, या मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन है, उसको ये चीज़ें समझ में आती नहीं है। इतनी आसानी से वो इस चीज़ के ऊपर समझ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये बताया जाए कि जो तुम्हारा भाई है, वो माँ कहती है जो तुम्हारा भाई है वो मेरा बेटा है, वो उसको या तो ये सही समझ में आती है कि ये इसका बेटा है, ये मेरा भाई है, लेकिन मेरा भाई ही मेरी माँ का बेटा है, दो अलग अलग चीज़ें हो गई ना, वो नहीं समझ पाता। एक टाइम पे एक चीज़ उसको क्लियरली समझ में आती है। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि एक साथ बहुत सारी बातों को बताने की बजाय इस उम्र में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो दिस इज एक और चीज़ जो इस उम्र में होती है बच्चे के अंदर, दैट इज, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंट्यूटिव थॉट। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, रब कर दो इसको। वन थिंग दैट ऑल्सो डेवलप इन दिस स्टेज इज इंट्यूटिव थॉट। क्या डेवलप होता है? इंट्यूटिव थॉट। लगभग 4 से 7 साल के बच्चे को अगर आप देखोगे तो आप पाते हो कि बच्चा जो है वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसको बहुत सारी चीज़ें जाननी है, तो उसके सवाल बहुत सारे होते हैं। जैसे कि स्काई, जो आसमान है वो नीला क्यों है, पेड़ बड़े कैसे होते हैं, पेड़ कैसे बनते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चा पूछता है कि चीज़ें जैसे हो रही हैं वो ऐसे क्यों होती हैं, पेड़ पर फल कैसे आता है, फूल कैसे बनता है, ये उगेगा कैसे, इस तरह की बहुत सारे सवाल जो हैं वो बच्चे से पूछते हैं। कि इस तरह की जब वो ये सवाल पूछते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल बच्चे को जानने में हेल्प करते हैं कि चीज़ें जो हो रही हैं वो ऐसे क्यों हो रही हैं। फिर बाद में बच्चा सीख जाता है कि ऐसे जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। प्याजे ने ये जो क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, इतने सारे ये जो क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है, वाई द चाइल्ड आस्क्स सो मेनी क्वेश्चन, इसको प्याजे ने नाम दिया है इंट्यूटिव थॉट का। तो इंट्यूटिव थॉट क्या है? इंट्यूटिव थॉट refers to the immediate, इंट्यूटिव है ना, अचानक से आता है, refers to the immediate
और गट फीलिंग आती है ना आपको, मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा, गट फीलिंग, गट फीलिंग रिस्पॉन्स that arise without conscious reasoning। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरी इंट्यूशंस कह रही हैं कि ऐसा होगा, क्यों होगा पता नहीं है, बट मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा होता है। तो इंट्यूटिव थॉट क्या होती है, जो प्याजे ने कहा, इंट्यूटिव थॉट रेफर्स टू द इमीडिएट और गट फीलिंग रिस्पॉन्स दैट अराइज विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। तो बच्चा भी जो ये सवाल पूछता है, आसमान नीला क्यों है, पेड़ बड़े क्यों होते हैं, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों हो रही है, तो इससे बच्चे को एक तो आसपास के एनवायरनमेंट को और चीज़ें क्यों हो रही हैं ये जानने में हेल्प मिलती है, एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलती है, मेंटल वर्ल्ड जो है वो बच्चे का एक्सपेंड होता है। तो इसीलिए अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने देना चाहिए और उसके सवालों के जवाब हमें दे देने चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंबॉलिक थॉट है, ईगोसेंट्रिसिज्म है, एनिमिज्म है, पास्ट एंड फ्यूचर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, सेंट्रेशन ऑफ थॉट है एंड इंट्यूटिव थॉट है, ये बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।